हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम बडी पर। आज की हम संधि देखने वाले हैं कि आज पढ़ेंगे। आज हम संधि की थ्योरी क्लास पढ़ने वाले हैं, यानी एक क्लास में हम संधि कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यू नहीं होगा, पहले संधि को अच्छे से पढ़ेंगे तभी एमसीक्यू होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि क्या होता है। संधि क्या होता है तो कहेंगे दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। यहाँ पर पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का आदि वर्ण नया वर्ण यानी विकार नया वर्ण बनता है। आगे देखेंगे आप प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द करके हम देखेंगे। जैसे कि प्रथम शब्द क्या हो गया, देव, क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, आलय, दूसरा शब्द क्या हो जाएगा, आलय। यहाँ देखेंगे जैसे प्रथम शब्द हो गया देव और फिर प्लस क्या हो जाएगा, आलय, क्या हो गया, आलय। ये आलय क्या हो जाएगा, दूसरा शब्द हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, देवालय। क्या बनेगा, देव आलय बनेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या देखेंगे, आपको हमने पढ़ाया था वर्णमाला क्लास में कि वहाँ हमने का को बताया था, ये का पूरा है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, का पर हलंत लगाएंगे और प्लस आ करेंगे तो ये जाके पूरा का बनेगा। ऐसे ही वाह होता है, ऐसे ही क्या है, वाह। तो वाह है तो वाह में क्या है, वाह पूरा है तो वाह बराबर क्या हो जाएगा, वाह में हलंत लगेगा तो आधा वाह और प्लस क्या हो जाएगा, आ। तो वाह में अपने आप में आ है, पीछे मात्रा लगी है, आलय हो गया तो ये बड़ा आ हो गया। दो स्वर मिल गए तो ये संधि तो स्वर संधि हो गई, संधि तो स्वर संधि हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम एक व्यंजन संधि का उदाहरण लेंगे। जैसे जगतनाथ क्या लिखा है, जगन्नाथ को क्या लिखेंगे, जगत लिखेंगे। अब देखिए जगत लिखे तो जा पे हलंत, ता पे क्या लगा दिया, हलंत लगा दिया। अब ता पे हलंत लगा दिया तो ता क्या हो गया, आधा ता हो गया, यानी ता व्यंजन हो गया। और इसमें हलंत वाले ता में आपको बता दूं कि जिस चीज में हलंत लगा रहता है उसमें स्वर नहीं होता है। ठीक है, तो स्वर नहीं है। इसके बाद प्लस लगा के नाथ है, क्या लिखा है, नाथ। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। तो ऐसे उदाहरण जिनका संधि विच्छेद करने पर जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होता है, जैसे कि यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता है तो इसमें हलंत लगा है, तो वैसे शब्द व्यंजन कहेंगे। ठीक है, उसको व्यंजन समझिएगा। आगे देखेंगे हम संधि विच्छेद। अब यहाँ से हम संधि विच्छेद को शुरू करते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को संधि नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने की संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब जो संधि होती है, जैसे कि परीक्षार्थी क्या हो गए, अब इसका क्या करेंगे, इसको करेंगे परीक्षा प्लस अर्थी। तो जब इसको बीच से अलग अलग कर दिया, परीक्षा प्लस अर्थी कर दिया तो ये संधि विच्छेद हो गया। क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया। बात समझ में आई। वागीश, वाक ईश, फिर हो जाएगा अंतःकरण, ये जो है संधि के विच्छेद हो गए। आप बात समझ रहे हैं। चलिए अब आगे देखेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, संधि के भेद पढ़ेंगे। संधि के भेद में हम देखेंगे सबसे पहले हम स्वर संधि देखेंगे। देखिए संधि के भेद कितने होते हैं तो कहेंगे तीन प्रकार से। कितने प्रकार से, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। यहाँ पर हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर प्लस स्वर, जहाँ पे दो स्वर जुड़े हों, स्वर प्लस स्वर हो जाएंगे, वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा स्वर संधि। जहाँ पर एक स्वर और एक व्यंजन, वहाँ क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, और जहाँ बिंदी लगी होगी स्वर के साथ में व्यंजन और बिंदी लगी होगी तो ये विसर्ग वाले निशान आहा की, इसे हम क्या कहेंगे, आहा की मात्रा बोल सकते हैं, ये लगा होगा तो ये विसर्ग हो जाएगा। बात समझ में आई। एक एक उदाहरण देखेंगे। नव प्लस आगत, क्या हो गया, नवा आगत हो गया। अब देखेंगे वाक प्लस ईस। वाक क्या है, जैसे हमने कहा का पे हलंत तो एक व्यंजन हो गया इधर का, और ये बड़ी ई क्या हो जाएगी, ये स्वर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस, वागीश हो जाएगा। अगला देखेंगे मनः प्लस रथ तो मनोरथ, क्या हो जाएगा, मनोरथ। अब हम क्या करेंगे, इस नोट में हम जो है सबसे पहले क्या देखेंगे, स्वर संधि को देखेंगे, विस्तार से देखेंगे। अब हम स्वर संधि को विस्तार से देखेंगे, इसके बाद हम व्यंजन देखेंगे, उसके बाद हम विसर्ग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ स्वरों को देखते हैं। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वर के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त तो क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस अस्त हो जाएगा। यहाँ हम जरा सा संधि को देखेंगे तो स्वर
स्वर संधि के 5 भेद। पहला क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि, उसके बाद हो जाएगा गुण संधि, उसके बाद हो जाएगा वृद्धि संधि, उसके बाद यड़ संधि, 5वां नंबर पे अयादि संधि। तो ये किसके भेद है? तो कहेंगे ये जो है स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। ये किसके भेद हो जाएंगे? तो कहेंगे ये स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। ठीक है। अगर केवल पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो कहेंगे 3। क्या क्या हो जाएगी संधि में? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन अगर स्वर संधि को पूछा जाता है तो 5 भेद बताइएगा। कितने भेद? तो 5 भेद हो गए। बात समझ में आई कि नहीं है? चलिए देखेंगे। अब यहाँ जो चार्ट बना है साइड में, इसको हम जरूर देख लेते हैं। जहाँ पर अ ई उ होंगे वहाँ दीर्घ, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आ प्लस आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ठीक है। ए ओ, जहाँ पे ए ओ आएंगे वो गुण हो जाएगा। आए आओ वृद्धि, यर ल व यड़ संधि, आए आओ 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 ये अयाद हो जाएंगे। तो ये ट्रिक समझ लीजिए। ये क्या है? ये पहचानने का तरीका है कि कौन सी संधि है, स्वर संधि में कौन सी संधि है। स्वर संधि तो आप पहचान लेंगे, लेकिन उसमें कौन सी है ये बहुत दिक्कत खाता है। आगे देखेंगे। सबसे पहले हम दीर्घ संधि को देखेंगे। क्या देखेंगे? दीर्घ संधि को। यहाँ हम दीर्घ संधि देखेंगे। लघु या दीर्घ संधि में हम देखेंगे आ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रास या दीर्घ, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु या दीर्घ आ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई उ हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने कहा था आ प्लस आ, यानी कि ये क्या है? ये लघु है। अगर इन दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा आ बन जाएगा, यानी बड़ा आ बन जाएगा। ऐसे ही ई प्लस ई को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी? बड़ी ई बन जाएगी। बात समझ में आई बात? लेकिन अगर हम ई प्लस बड़ी ई को मिलाएंगे तब भी क्या बनेगी? बड़ी ई बनेगी। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। जैसा कि नीचे चार्ट में देखेंगे, अगर हम आ प्लस आ बनाएंगे तो भी आ बनेगा, या आ प्लस बड़ा आ, जैसे बड़ा आ बन, अगर किसी के साथ बड़ी ई मिल गई तो अपने आप में बड़ी ई हो जाएगी, जैसा कि आप नीचे चार्ट में देख रहे हैं। आगे देखेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखेंगे। अब यहाँ हम सूत्र देखते चलेंगे। यहाँ एक तरफ सूत्र देखेंगे, एक तरफ विच्छेद देखेंगे और संधि देखेंगे। ठीक है। इन बातों को हम ध्यान में देखेंगे। हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? तो हम दीर्घ पढ़ रहे हैं। कौन सा? तो दीर्घ चल रहा है। यहाँ याद रखिएगा अभी हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। दीर्घ संधि, और ये किसके भाग हो जाएंगे? तो ये स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। ठीक। किसके भेद? तो कहेंगे स्वर संधि के भेद हो जाएंगे। देखेंगे आ प्लस आ बड़ा आ, तो जैसे कि धर्म प्लस अर्थ धर्मार्थ। बात समझ में आई? देखेंगे। अब देखिए यहाँ छोटा आ मिलाकर बड़ा आ बन गया। यहाँ छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलाकर बड़ा आ ही बनेगा। जैसे देव प्लस आलय देवालय, ई प्लस ई अति एव क्या हो जाएगा? अति एव क्या हो जाएगा? अतिव हो जाएगा। ई प्लस ई बराबर ई हो जाएगा। मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर। उ क्या हो जाएगा? उ प्लस उ तो उ बन जाएगा। तो भानु प्लस उदय भानुदय। उ प्लस उ बन गया। लघु प्लस उर्मी लघु उर्मी। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही इतनी देर से बता रहे। तो ये सूत्र इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सूत्र से आप सब कुछ बना सकते हैं। तो यानी दीर्घ संधि क्या हो गई? कंप्लीट होगी। बात करेंगे गुण संधि की। बात करेंगे गुण संधि की। तो यदि आ और आ के बाद ई या ई, उ या उ और ऋढ़ स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे क्या क्या मिलेगा तो क्या बनेगा। तो देखेंगे छोटा आ हो या बड़ा आ, छोटी ई हो या बड़ी ई, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए, कोई भी आपस में इन दोनों में मिल जाए तो बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा? ए। और संधि क्या हो जाएगी? गुण। यही बात आपको याद रखनी है। फिर देखेंगे आ हो या आ, ई में ऊ मिल जाए या बड़ा ऊ मिल जाए तो बन जाएगा ओ। क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा। ठीक है। फिर आगे देखेंगे आ के साथ ऋण बन जाएगा तो बन जाएगा अर, अर बन जाएगा। उसके नीचे हलंत लग जाएगा। ठीक है। ऊपर को हटा देते हैं। तो यहाँ तक बात आपको समझ में, ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे देखेंगे हम। अब यहाँ हम सूत्र देखेंगे। देखिए सूत्र देखना बहुत जरूरी। तो यहाँ हम कौन सी संधि देख रहे हैं? गुण संधि। कौन सी संधि देख रहे हैं? तो गुण संधि हम यहाँ पर देख रहे हैं, गुण संधि। और बात करेंगे गुण संधि किससे है? तो स्वर संधि का दूसरा भेद कहेंगे। स्वर संधि का दूसरा भेद बोल सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए अब सूत्र देखते हैं। आ प्लस ई बन गया ए, तो कहेंगे नर प्लस इंद्र नरेंद्र। समझ में आई बात? देखेंगे अगला। आ प्लस ई बन गया ए, महा प्लस ईश महेश। आ प्लस ओ बन गया वीर प्लस उचित वीरोचित। आ प्लस ओ बन गया महा प्लस उत्सव महोत्सव। आ प्लस ऋण अर बन गया
और क्या हो गया, देव प्लस ऋषि देवा ऋषि। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं है? बहुत सुंदर, समझ में आनी चाहिए, बातों को समझते हुए चलना चाहिए। आगे देखेंगे अब कौन सा आएगा, अब कहेंगे वृद्धि संधि। क्या आएगी? वृद्धि संधि आएगी। जहां पर आ या आ के बाद ए या आए आए तो दोनों के मेल से आए हो जाता है, तो ओ या आओ आए तो आओ हो जाता है। देखेंगे अब यहाँ वृद्धि मतलब देखिए ये क्या है, ये तो वृद्धि नहीं है, लेकिन ये वृद्धि, वृद्धि मतलब ये बढ़ गया, ये बड़ा हो गया। ये वृद्धि नहीं है, लेकिन ये क्या हो गया, वृद्धि बन गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब हम आ को ए में मिलाएंगे तो आए हो जाएगा, और दोनों छोटा और बड़ा दोनों को मिलाएंगे ओ या आओ में मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आओ बन जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सुंदर। आगे देखेंगे अब सूत्र जानना जरूरी है, सूत्र जानना जरूरी है। हम क्या देख रहे हैं, वृद्धि संधि देख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे वृद्धि संधि। कौन सी संधि? तो वृद्धि संधि यहाँ पर लिखेंगे। वृद्धि संधि बात करेंगे किसके अंतर्गत आएगी, तो याद रखना ये स्वर संधि के भेद हो जाएगा, ये स्वर संधि का भेद हो जाएगा। इन बातों को आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे आ प्लस ए क्या हो जाता है, आई। एक प्लस एक क्या हो गया, एक एक हो गया। आ प्लस ए क्या हो गया, आए। सदा प्लस एव सदैव। ठीक है, आ प्लस ओ आओ। वन प्लस औषधि वनो औषधि। ठीक है, आ प्लस आओ, आओ बन गया महा औषध तो महौषध। समझ में आया? महो औषध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं? पहचानना कितना ईजी है, बस सूत्र पर फोकस करना है आपको, सूत्र पर फोकस करते चलना है। किस पे? सूत्र को समझते हुए चलेंगे। आगे देखेंगे यड़ संधि। यड़ संधि क्या है? यदि ई उ और ऋण के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या उ और उ का वा तथा ऋण का रा हो जाता है। बात को समझेंगे। यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर छोटी बड़ी आए और प्लस भिन्न स्वर आ जाए, कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। उ आ जाए और कोई भिन्न स्वर आ जाए दूसरा तो वाह हो जाएगा। ऋण आ जाएगा और कोई भिन्न स्वर आ जाएगा तो रा हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बढ़िया है। आगे देखेंगे अब इसको हम सूत्र के हिसाब से समझेंगे। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। कौन सी संधि चल रही है, तो यड़ संधि। कौन सी संधि चल रही है, तो हम चौथे पार्ट पे हैं और यड़ संधि है। यड़ संधि है और ये भी स्वर संधि का क्या है, भेद है। स्वर संधि का क्या हो जाएगा, तो बच्चा ये भेद हो जाएगा। ठीक है, सूत्र को बहुत ही ध्यान से सीखेंगे कि ई प्लस आ या क्या हो जाएगा, अत्याधिक। हमने क्या बताया था, ई के साथ में पीछे कोई भी अन्य चीज आ जाए तो वहां या बन जाएगा। अगर ई के साथ है तो या, उ के साथ है तो वा, और ऋण के साथ है तो रा। यही बात आपको समझनी है। देखते चलेंगे। अब हम दूसरा देखेंगे कि ई प्लस आ बराबर या, इत्यादि इत्यादि। उ प्लस आ वा तो क्या बन जाएगा, वा बन जाएगा। सु प्लस अच्छ स्वच्छ। उ प्लस आ वा बन गया सु प्लस आगत स्वागत। ऋण प्लस आ तो क्या बन गया, रा। पितृ प्लस अनुमति पित्रानुमति। क्या हो जाएगा, बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे अयादि संधि। क्या देखेंगे, अयादि संधि। तो स्वर संधि के कितने भेद, या रिवीजन करते चलिए। स्वर संधि के कितने भेद, तो कहेंगे 5 भेद। कितने भेद, 5 भेद होते हैं। 5वां भेद पे आ गया। 5वां भेद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे अयादि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बच्चा अयादि हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यदि ए आए ओ आओ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए क्या बन जाएगा, आए। ए क्या बन जाएगा, आए। और आए क्या बन जाएगा, आए। ओ क्या बन जाएगा, आओ। और आओ बन जाएगा आओ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। नीचे चार्ट से समझेंगे। ए प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, तो क्या बन गया, आए। फिर आए प्लस भिन्न स्वर आए। ठीक है, ओ प्लस भिन्न स्वर आओ, और क्या हो जाएगा, आओ प्लस भिन्न स्वर आओ हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत सुंदर। आगे देखेंगे। आगे देखेंगे हम अयादि संधि का जो है सूत्र देखेंगे। अयाद संधि के क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे। ठीक है, अयाद संधि के क्या देखेंगे, सूत्र देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है ए प्लस आओ तो आय हो जाएगा। इसका विच्छेद कैसे करेंगे, जैसे नए प्लस अन तो नयन हो जाएगा। नए प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाएगा। ए प्लस आ तो आय। नए प्लस अक तो नायक क्या हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ओ प्लस औ तो क्या हो जाएगा, अव। तो पो प्लस अन पवन। औ प्लस आ
आव, तो क्या हो जाएगा पौ प्लस अक, पावक। तो यहाँ आपको याद रखना है, तो विशेषता याद रखिए कि यह परिवर्तन केवल स्वरों के मेल से हो रहा है। देखिए स्वरों के मेल से, देखिए ए भी स्वर है और आ भी स्वर है। यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ई प्लस ई लग रहा है तब भी स्वर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ ए प्लस आ लग रहा है तब भी स्वर हो जाएगा, बात को समझिएगा, ठीक है। अगर यहाँ उ प्लस आ लग रहा है तब भी स्वर हो जाएगा। यानी कि यहाँ जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं सब किससे हो रहे हैं, स्वरों से हो रहे हैं। किससे हो रहे हैं, स्वरों से परिवर्तन हो रहे हैं। तो कौन सा संधि पढ़ा रहे थे, तो स्वर संधि। कौन सा संधि पढ़ा है, तो स्वर संधि, जिसके कितने भेद, 5 भेद। 5वां भेद क्या है, अयादि संधि, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, बातों को सुनिएगा। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, फिर क्या हो जाएगी, यहां से देखेंगे, हाँ एक मिनट, एक बार हम लोग स्पीड से करेंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के बाद गुण संधि आया, गुण के बाद वृद्धि संधि, उसके बाद गैर संधि आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, अयादि संधि। तो संधि आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो गई है, स्वर संधि कंप्लीट हो गई। अब आगे देखेंगे कि क्या विशेष है। तो याद रखिएगा विशेष में कि अयादि संधि का प्रयोग मुख्य रूप से संस्कृत में होता है। मुख्य रूप से कहाँ होता है, तो संस्कृत में होता है। इन शब्दों को हिंदी में संधि युक्त नहीं माना जाता है, ये शब्द केवल व्यवहंत माने जाते हैं। हिंदी में इन शब्दों की गिनती रूढ़ शब्दों में होती है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है। एक आखिरी चार्ट आप स्वर संधि पर हम देखेंगे, इसके आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको कहीं लिख कर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया चीज है। जैसे दीर्घ में हम सूत्रों को देख लिए, पहचान देख लिए, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, और छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ भी हो सकता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दीर्घ में अपने आप बन जाएगा और जुड़ेगा जरूर। दीर्घ संधि में क्या होता है, संधि में स्वर संधि में क्या होता है, स्वर और प्लस स्वर जरूर जुड़ेंगे। तो बात करेंगे हम, जैसे कहें कि यहाँ आ, तो ये तो लघु हो गया, लेकिन प्लस आ ये भी लघु हो गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, तो हो गया ना दीर्घ, हो गया कि नहीं दीर्घ। तो बात समझ लीजिए। गुण संधि का सूत्र देखिए, ए ओ अर। वृद्धि संधि का क्या हो जाएगा, आए आओ। यड़ संधि का या व र। अयादि संधि का आए आओ अब आओ। तो ये हो जाएगा आपकी संधि कंप्लीट है। अब हम आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, व्यंजनों को देखेंगे। अब हम व्यंजनों को देखेंगे। अब हम देखेंगे व्यंजन और विसर्ग को। क्या देखेंगे, व्यंजन और विसर्ग को हम देखेंगे। हमने अभी तक स्वर संधि को देख लिया है, स्वर संधि के 5 भेदों को भी हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे और विसर्ग संधि को। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि को। तो व्यंजन क्या होता है, पहले इसको जानेंगे। व्यंजन का टकराव, व्यंजन यानी हल, जैसे कि का हलंत, यानी हल वो ही हो जाता है जो हलंत। जैसे का है ये पूर्ण है, का क्या हो जाएगा, पूर्ण, इसके नीचे हम लगाएंगे हलंत। तो यहाँ जैसे कि हम देख रहे हैं का पर क्या लगा है, हलंत लगा है, ठीक है। तो हलंत लगा है तो ये का आधा, ये क्या है, व्यंजन है। लेकिन व्यंजन किससे बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, का हलंत में हम अगर आ लगा देते तो ये पूर्ण हो जाता है, पूरा का बन जाता है। तो यहाँ देखेंगे कि व्यंजन हलंत वाला रूप स्वर या व्यंजन बराबर व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाएगा, व्यंजन संधि कहलाएगा। पीछे यानी क्या क्या होना चाहिए, पीछे क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए स्वर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हल शुद्ध या मूल व्यंजन, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, का के नीचे हलंत, खा के नीचे हलंत और गा के नीचे हलंत। जिन वर्णों के नीचे हलंत होगा वो वर्ण आधे होंगे, ठीक है। और आधे वर्णों को हम पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं, स्वरों को जोड़ते हैं। तो ये तो हमने वर्ण विच्छेद कर दिया, ये क्या है, ये वर्ण विच्छेद। लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन का संधि विच्छेद देख रहे हैं। बात समझ में आई। चलिए जैसे नीचे देखेंगे, वाग प्लस ईस क्या हो गया, वागीस हो गया। क्या हो गया, वागीस हो गया। फिर हम देखें श्वास का टकराव देखेंगे। यहाँ हम थोड़ा विसर्ग को भी समझते चलेंगे। तो विसर्ग प्लस क्या हो जाता है, स्वर या व्यंजन, विसर्ग संधि कहलाता है। विसर्ग के साथ में हम क्या जोड़ेंगे, स्वर जोड़ेंगे या फिर व्यंजन जोड़ेंगे। जैसे निह प्लस आहार, तो निरा आहार। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वर, और पीछे इसकी 2 बिंदियाँ क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी विसर्ग हो जाएंगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब यहाँ से वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला को देखते हुए हम यहाँ पर समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा। तो जिनके नीचे संधि के कई नियम होते हैं। पहले वर्ण को तीसरे
या पांचवें में बदलते हैं। पहले वर्ड को तीसरे या पांचवें में हम बदलते हैं। जैसे कि पहला वर्ड ये है, इसको हम किस में बदल सकते हैं? तीसरे वर्ड में और पांचवें वर्ड में हम बदल सकते हैं। यही बात यहाँ कही जा रही है। ठीक है, यही बात यहाँ कही जा रही है। ये पांचों वर्ग के लिए पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे हम, नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है? व्यंजन के लिए पहला नियम क्या हो जाएगा? तो पहले का तीसरे में परिवर्तन क्या देखेंगे? यानी का, जैसे का, ख, ग, घ और अंगा है। ठीक है, तो पहले का तीसरे में परिवर्तन यानी का गा में परिवर्तन, का गा में परिवर्तन देखेंगे। यहाँ देखेंगे का गा में परिवर्तन। तो पहला वर्ड क्या हो जाएगा? जैसे का, च, टा, ता, पा, ये क्या है? ये सब पहले वर्ड है। स्वर या तीसरा स्वर हो या तीसरा चौथा वर्ड हो, अंतःस्थ या र, ला, वा, अपने ही वर्ड का तीसरा वर्ड बन जाता है। अगर ये चीज़ें हैं तो अपने का तीसरा बन जाएगा। ग, ज, ड, द, प, ये बन जाएगा, ये तीसरा हो जाएगा। यहाँ हम नीचे देख सकते हैं का ग, जैसे दिग्गज, दिग्गज क्या बन जाएगा? दिग्गज। वाक प्लस ईश, वागीश। देखिए का किस में बन गया? का बन गया तीसरे में, गा में बन गया। यहाँ पर भी का किस में बन गया? गा में बन गया। ठीक है, आगे देखेंगे अच प्लस अंत, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अजंत हो जाएगा। यहाँ पर चा किस में बन गया? देखिए जा में बन गया। समझ में आई बात कि नहीं? सट प्लस आनंद, यहाँ देखिए ये जो है ना ड, ये किस में बदल गया ना? टा जो है अपने तीसरे में पहुँच गया कि नहीं? बस यही समझाना था हमको। आगे देखेंगे दूसरा नियम देखेंगे। अब हम दूसरा नियम, पहले का पांचवें में परिवर्तन होना। पहला क्या हो जाएगा? का, च, टा, ता, पा, ये पहला हो गया। इसके साथ अगर आप अनुनासिक वर्ड केवल ना या माँ अपने, तो क्या बन जाएगा? अपने ही वर्ड का पांचवा बन जाएगा। जैसे अंगा, इया, डा, ना, मा, ये बन जाएगा। समझ में आई कि नहीं? जैसे कि हम नीचे देखेंगे, का अंगा में, जैसे वाग प्लस में क्या हो जाएगा? वांग्मय हो जाएगा। टा प्लस क्या हो जाएगा? सट प्लस मुख, तो यहाँ टा हो गया और यहाँ क्या हो गया? मुख हो गया। तो ये जो टा है ना, ये किस में बदल जाएगा? टा किस में बदल जाएगा? अड़ा में बदल गया। देखो अड़ा में बदला कि नहीं? बिल्कुल बदल गया। जगत प्लस नाथ, देखिए यहाँ ता है, ये पांचवें में बदल रहा है। किस में बदल गया? पांचवें में। नाथ हो गया, जगन्नाथ। जैसे अगर हम ता, था, दा, धा, ना लिखेंगे तो इसका पांचवा क्या हो जाएगा? पांचवा ना हो जाएगा ना। एक मिनट, पांचवा क्या हो जाएगा? ना। तो ता किस में बदल गया? ना में बदल गया। ठीक है, यही बात समझानी थी। दूसरा नियम कंप्लीट। दूसरा नियम कंप्लीट। अगर आप नियम से चलेंगे तो आप पूरा पहचान देंगे। संधि एक जो है, बस संधि में ज़्यादा दम नहीं होता। ठीक है, बस आप नियम और स्वसंधि के सूत्र को पहचानते चलेंगे। अब देखेंगे बहुरूपिया, यानी ता अक्सर किसी न किसी के साथ लगा रहता है। ठीक है, तो हम इसके नियम देखेंगे। अगर ता प्लस चा हो जाए तो बदलता है चा में। किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। जैसे कि जहाँ छा हो या चा हो तो किस में बदल जाएगा? वो चा में। जैसे कि उत प्लस चारण, तो उच्चारण क्या हो जाएगा? उच्चारण हो जाएगा, उच्चारण हो गया। फिर देखेंगे ता जो है जा और झा से भी लेके बनेगा तो क्या हो जाएगा? उसी का डबल हो जाएगा, उसी का डबल। मतलब ये आधा में, जैसे ता है ना, कहीं ता आधे में है, तो अगर ये शब्द में जाएगा तो ये जा आधा बन जाएगा। जैसे कि यहाँ ता में आगे चला गया, चा लगा है तो ये चा आधे में हो जाएगा। चा आधे का मतलब ये, ठीक है, चा आधा हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही टा के साथ में है। जैसे कि यहाँ देखेंगे बृहत टीका, तो बृहत टीका ला के साथ में बदलता है। किसके साथ में ता बदलता है? इसको ध्यान रखना है। बहुरूपिया ता, यानी बहुत रूपों में ता बदल जाता है। इनको फिर से एक बार देखिएगा जरूर। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2 बार क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कोई नुकसानदायक चीज़ नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम ता के दोहरे परिवर्तन को देखेंगे। ता के दोहरे परिवर्तन को हम यहाँ देखेंगे। ता प्लस चा तो क्या बन गया? चा प्लस छा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे शा क्या बन गया? छा में परिवर्तन हो गया। और चा तो चा में, दोनों बदलते हैं। क्या हो जाएंगे? दोनों बदलते हैं। कैसे बदलते हैं आइए उदाहरण से देखेंगे। तो उत प्लस श्वास क्या हो गया? उच्छ्वास हो गया। सत प्लस शास्त्र हो गया। ठीक है, ऐसे बदलता है। अब देखेंगे हा में भी बदल जाता है, बिल्कुल। ता प्लस हा क्या बन जाएगा? दा प्लस धा बन जाएगा। दा क्या दा हो जाएगा तो दा बन गया, और धा हो गया तो हा बन जाएगा। जैसे उत प्लस हार उद्धार, तत् प्लस हित तद्धित। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यही चीज़ यहाँ पर समझना है। आगे देखेंगे माँ को। क्या देखेंगे? माँ। माँ के भी बहुत सारे नखरे हैं। चलिए माँ को देखते हैं क्या हो जाएगा।
तो माँ क्या इसमें बदल जाएगा, अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है, ये जो अन है ना, ये जो ऊपर बिंदी यही होता है अनुस्वार। आजकल सुविधा के लिए पंचमा अक्षर के स्थान पे प्राय अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। पंचमा अक्षर पर क्या लगा देते हैं, अनुस्वार। जैसे कि हम यहाँ ए बी करके समझेंगे तो ए में क्या है, ए प्लस का से माँ तक कोई भी व्यंजन, सम प्लस कल्प संकल्प, का से माँ तक कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, माँ हमेशा बिंदी में बदल जाएगा। माँ किस में चला जाएगा, बिंदी में। जैसे समकल्प तो संकल्प हो गया, संपूर्ण तो संपूर्ण हो गया। ठीक है, अब देखेंगे नीचे या रा ला वा सा सा हा। देखिए बात क्या कहेगी, छोटा आ से लेकर आहा तक ये तो स्वरों की लाइन में आ गया, फिर का से लेकर माँ तक ये स्पर्शी व्यंजन में आ गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे बचा क्या, या रा ला वा सा हा, ये बचा गया। तो इसमें क्या करेंगे, सम प्लस योग क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संयोग हो जाएगा। सम प्लस सार क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे, अब माँ के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई कि नहीं समझ में, बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे किस जगह कोई परिवर्तन, कहाँ कहाँ ऐसी जगह होती है जहाँ माँ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो माँ के बाद माँ आने पर, अगर माँ के बाद माँ आ गया तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी कि अगर माँ के बाद माँ आता है तो फिर वो अनुस्वार में नहीं बदलता है, तो वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा। बात ये कही जा रही है। जैसे सम प्लस मान बराबर क्या हो गया, सम्मान। क्या हो गया, सम्मान। सम प्लस मति तो क्या हो गया, संपत्ति। क्या हो जाएगा, तो संपत्ति हो जाएगा। आगे देखेंगे स्वर प्रेरित परिवर्तन। स्वर प्रेरित परिवर्तन क्या है, जैसे हम यहाँ छा का नियम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लघु स्वर यानी कि क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर। क्या है, आ। क्या है, आ प्लस छा, तो बीच में चा जुड़ जाता है। जैसे स्व प्लस छंद, स्वच्छंद। बात समझ में आई। अनु प्लस छेद, अनुच्छेद। तो ये देखिए व्यंजन के बहुत सारे नियम हैं, व्यंजन के बहुत सारे नियम है। सबसे अच्छा क्या है, अगर मेरी मानिए तो क्या करिए, स्वर संधि बहुत ही सरल है। इसके पांचों भेद क्या होते हैं, बहुत ही सरल होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और विसर्ग भी बहुत इजी होता है, क्योंकि व्यंजन में काफ़ी नियम है। तो हम तो भाई ऐसे ही पहचानते थे, लेकिन अब मुझे तो व्यंजन भी आता है, बाकी स्वर भी, और विसर्ग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अभी इंटर तक पढ़ाते भी हैं, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब मैंने शुरुआत में पढ़ा था तो हमने क्या किया था, हमने स्वर को अच्छे से तैयार किया था, विसर्ग को, और बाकी जो बचा रहता था वो क्या रहता था कि हमको व्यंजन हो जाएगा, बस वो व्यंजन, यानी कि हमको संधि पहचानने में तो कोई दिक्कत होती ही नहीं थी। तो अगर आप केवल एग्जाम देने के लिए हिंदी पढ़ रहे तो ऐसे पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे देखेंगे ना का ला हो नाना। जैसे रे र सा प्लस ना बराबर ला हो जाएगा, यानी कि इतने चीज रा सा ऋण अगर मिलेगा ना के साथ में तो ड़ा बन जाएगा। नीचे देखेंगे चाहे बीच में स्वर का पा वर्ग या वा हा हो क्यों ना हो, जैसे परि प्लस नाम परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रा आया, यहाँ ना आया, तो नियम क्या कहता है, रा बन जाएंगे। तो बात समझ में, नियम क्या कह रहा है, रा बन जाएंगे। राम प्लस अयन, हमने क्या बोला था, माँ आया, यहाँ क्या आया, माँ आया, और क्या हो जाएगा, लेकिन रा तो आ गया है ना, ये पीछा क्या, यहाँ देखिए बीच में क्या बोला गया, चाहे बीच में स्वर का या का पा वर्ग या वा हा हो, तभी क्या हो जाएगा, ड़ा में चेंज हो जाएगा। बात ये बोली गई है। बात समझ में आई कि नहीं, बहुत सुंदर। आगे देखेंगे सा का सा हो जाना, आ से भिन्न स्वर सा हो जाता है। जैसे वी प्लस सम विषम, सु प्लस सम सुषमा, सु प्लस समा सुषमा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सारे नियम याद करते चलना है, प्लस अपवाद को देखते चलना है। अब बारी आ गई विसर्ग की। क्या आ गई है, अब हम देखेंगे विसर्ग को, देखेंगे यहाँ पर। तो बहुत ध्यान से विसर्ग को पढ़ना है, क्योंकि अगर व्यंजन के सारे नियम नहीं याद हो रहे हैं तो विसर्ग और स्वर को तैयार कर लीजिए, मेरी बात मानिए। अगर आपको व्यंजन भी समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। देखिए पहले ही आप ट्रिक की खोज में ना पढ़िए, पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। अगर बार बार मेहनत करने के बाद भी आपको उस टॉपिक से दिक्कत हो रही है, तब आप कोई दूसरा सोल्यूशन सोचिए। ठीक है, पहले जितना कोशिश हो सके उसे कॉन्सेप्ट नियम से पढ़ें, नियम से पढ़ना चाहिए हर चीज़ को। यहाँ विसर्ग का यात्रा पद देखते हैं, चलिए विसर्ग के बारे में समझते हैं। जैसा कि हम बताते हैं कि जो है स्वर के पीछे दो चीज़ आते हैं, एक अयोग वाह आता है ना,
अन और आह क्या है, अयोग वाह। तो अनुस्वार के बारे में तो हमने देख लिया व्यंजनों में। अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये विसर्ग देखेंगे। ये जो पीछे की दो बिंदियां होती है ना, बस यही विसर्ग है। क्या है, यही विसर्ग हो जाता है बच्चा, यही विसर्ग हो जाता है। अब विसर्ग पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देखने वाले हैं कि आ सघोष वर्ण ओ हो जाता है, ठीक है। फिर क्या देखेंगे यहाँ पर, रा छा भिन्न स्वर में लोप हो जाता है। इसका क्या होता है, लोप हो जाता है। फिर ता था में क्या हो जाता है, सा हो जाता है। आ के अलावा स्वर भी सघोष रा हो जाता है। फिर यहाँ देखेंगे चा छा सा में सा हो जाता है। टा ठा पा फा का में सा हो जाता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, क्या हो जाता है मैम लगाइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये मत सोचिए। अभी तो हम देख रहे हैं, अभी हम देखेंगे कैसे हो जाता है। पहले ये तो देख ले क्या किसमें हो रहा है। बिल्कुल, चलिए नीचे देखेंगे कि एक गिरगिट की तरह है। ये जो विसर्ग है ना, किसकी तरह, गिरगिट की तरह। यह किसमें बदलेगा, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद कौन सा अक्षर आ रहा है, कौन सा अक्षर आ रहा है। तो यही बात आपको यहाँ देखना है। यही चीज़ हम बताए हैं कि अगर रा छा भिन्न स्वर हैं तो उसके पीछे लोप हो जाएगा इसका। चलिए अब बातों को समझेंगे एक एक करके, ठीक है। ओ और रा के उत्पत्ति देखेंगे। नियम यहाँ देखते चलेंगे। नियम पहला क्या है, ओ। नियम पहला क्या हो जाएगा, ओ। दूसरा क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे आ प्लस विसर्ग। आ प्लस विसर्ग क्या हो जाएगा, जैसे कि नीचे हम देखेंगे आ हो जाएगा मनः प्लस अनुकूल। तो क्या हो गया, मनो अनुकूल हो जाएगा। यह आ वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा या रा ला वा हो तो ओ बन जाता है। बात याद रखिएगा, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या होता है ये। चलिए जैसे हम का वर्ग की बात करें, ये क्या है, का वर्ग है। अब का वर्ग में क्या क्या आता है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, का खा खा। एक मिनट, ये तो सब एकदम खिचड़ी बन गई इसकी, तो इसको हम थोड़ा सा खिचड़ी से अलग करते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब देखेंगे, यहाँ सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये का वर्ग है। कौन सा वर्ग हो जाएगा, तो ये का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग में क्या क्या आएगा, का खा गा घा और अंगा आ गया, ठीक। क्या हो जाएगा, बगल बिंदी नहीं पड़ती, बगल में बिंदी रखी जाती, नीचे बिंदी नहीं, आते ही गलत हो जाएगा। का खा गा घा अंगा हो गया। यहाँ तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा ये आए, और या फिर तीसरा चौथा पांचवा आए या राला हाउ, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ओ का नियम याद हो गया। जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, तपह प्लस भूमि, तपो भूमि। बात समझ में आई कि नहीं। अब रा का नियम देख लेंगे। अब क्या देख लेंगे, रा का नियम देख लेंगे। जैसे आ को छोड़कर अन्य स्वर प्लस विसर्ग हो, आ को छोड़कर, और पीछे स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा या यारा ला हो, तो रा में बदल जाएगा। जैसे नी प्लस आशा निराशा, दु प्लस जन दुर्जन। बात समझ में आई कि नहीं, दुर्जन। अब यहाँ जा कौन सा है, जा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जा जो है तीसरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए चा छा जा झा इया, तो क्या हो जाएगा, ये पांचवा, ये चौथा, ये तीसरा, दूसरा, पहला, तो यहाँ जा क्या हो गया, तीसरा। बात किसकी हुई थी, तीसरा चौथा पांचवा की। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। यहाँ अपवाद को देखते चलेंगे कि अपवाद पुनः एवं अंतः में विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंतः प्लस ध्यान अंतर ध्यान। बात समझ में। अपवाद ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम में अपवाद ही पूछा जाता है, अपवाद ही पूछा जाता है और चेक किया जाता है कि बच्चे कितनी तैयारी में हैं, बच्चे कितनी तैयारी में हैं। चलिए आगे देखेंगे हम, फिर नियम देखेंगे। नियम 4 क्या कहता है, नियम 3 क्या कहता है, 4 क्या कहता है और 5। यहाँ हम 3 नियमों को फिर सीखेंगे तो हमारे 5 नियम कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देंगे हम सा नियम पर। तो यहाँ क्या होता है सा नियम में, चा छा सा, ठीक है। तो क्या करेंगे एग्जाम, जैसे नि प्लस चिंता निश्चिंत, नि प्लस छल निश्छल, फिर नि प्लस कपट निष्कपट। ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ सा का नियम। सा का नियम क्या कहता है, ई प्लस ऊ के साथ में हमको क्या होना चाहिए, विसर्ग होना चाहिए। और विसर्ग के साथ में ये का खा टा ठा पापा, यानी यहाँ दिख रहा है ना, पहले दो होने चाहिए, वर्ग का 2, यानी का और खा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे फिर विसर्ग के साथ में ता या था हो, जैसे कि नमा
प्लस ते नमस्ते, नी प्लस तेज निस्तेज। बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए, विसर्ग, विसर्ग के साथ में, यहाँ भी विसर्ग नहीं तो विसर्ग लगा लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बहुत सुंदर, ये विसर्ग है। ये 3 विसर्ग की बिंदियाँ हो गई, नहीं 2 होंगी। ठीक है, चलेंगे हम नीचे अपवाद देखेंगे। अपवाद क्या है, दुख, दुह प्लस खा तो क्या हो जाएगा, दुख। ये क्या है, ये अपवाद में बच्चा, ये क्या हो जाएगा, ये अपवाद में है। चलिए अब आगे देखेंगे। अब लोप और स्थिरता के हिसाब से देखेंगे। क्या देखेंगे, लोप और स्थिरता के हिसाब से। तो विसर्ग का लोप कहाँ कहाँ होता है, जैसे विसर्ग प्लस छा तो विसर्ग गायब हो जाएगा, चा का आगमन हो जाएगा, जैसे अनुच्छेद। तो ये याद रखिएगा, कहाँ विसर्ग गायब होता है, जहाँ पर छा आ जाएगा। फिर दूसरे में विसर्ग को गायब करेंगे कि विसर्ग के साथ में रा आ जाएगा तो विसर्ग गायब, जैसे कि निह प्लस रोग, निरोग। बात समझ में आई कि नहीं? और विसर्ग कहाँ गायब होगा, जहाँ आ होगा और भिन्न स्वर होगा, जैसे विसर्ग गायब, जैसे अंतः प्लस एव, अतएव। यहाँ विसर्ग गायब कि नहीं? बिल्कुल। यही चीज तो पहचानने नहीं मिलती और पेपर में यही पूछ लिया जाता है। परेशान नहीं होना, हम MCQ की भी क्लास करवाएंगे। पहले हमारे पास 32 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट 32 टॉपिक है जिनकी हम थ्योरी करवा रहे हैं। ठीक है, उनको देख लेते हैं। अब परिवर्तन ना होना, जैसे आ प्लस विसर्ग के साथ में क्या जुड़ जाए, का खा पाफा जुड़ जाए तो नहीं होगा। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल अंतः पुरा तो अंतापुरा, यहाँ क्या होता है, यहाँ परिवर्तन ही नहीं होता। यहाँ परिवर्तन, यहाँ जो है संधि विच्छेद के बाद भी अगर संधि विच्छेद करेंगे तब तो दिखेगा ही, नहीं कर रहे तब भी बीच में दिखेगा। बात समझ में आई कि नहीं? अपवाद देखते हैं। नमः एवं पुनः में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमः प्लस कार नमस्कार, पुरः प्लस कार पुरस्कार। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सुंदर। आगे देखेंगे, आगे क्या है, यहाँ हम समझेंगे थोड़ा सा कि 5 और तीसरा। ठीक है, स्वर यहाँ थोड़ा सा इंग्लिश में आ गया। स्वर का तीसरा, चौथा, पांचवा ठीक और अंतःस्था, क्या हो जाएगा, अंतःस्था, यानी तो मिला के तीसरा बनेगा। समझ नहीं आया ना? चलिए हम बताते हैं। तीसरा मतलब समझ में ये आना चाहिए कि यह का, खा और क्या है, गा, घा और ये अंगा हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। तो ये चीजें स्वर हो जाए, तीसरा हो तो तीसरा का मतलब ये तीनों, गा, घा, अंगा, तीसरा, चौथा या अंतःस्थ हो। ठीक है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, तीसरे में। और यहाँ तीसरा क्या है, गा है, तो किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो गा में परिवर्तन हो जाएगा। यही बात कही गई है, ये यहाँ बात कही गई है। ठीक है, दूसरा में क्या होता है, पांचवा हो जाएगा, पांचवा के साथ में विसर्ग हो जाएगा। पहला प्लस ना मा हो जाएगा तो पांचवा बन जाएगा। छा के साथ में स्वर आएगा तो चा जो है क्या बन जाएगा, चा, आधा चा अपने आप निकल आएगा। ठीक है, अगर छा विसर्ग के साथ में स्वर आ जाता है तो चा अपने आप में निकल आता है। फिर देखेंगे यहाँ क्या समझेंगे, ता हलंत वाला ता प्लस चा या छा हो तो क्या बन जाएगा, तो फिर ता बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चा या ता बन जाएगा। फिर देखेंगे ता प्लस चा बन के ये बन जाएगा। तो इस चार्ट को आप ध्यान से पढ़िएगा, आप समझ जाइए। देखो जो हमने अभी तक पढ़ाया बस चार्ट में वही है, बस चार्ट में वही, बस आपको समझने की देरी है। यहाँ भी सेम वही चीज़ है। परिणाम हम देख सकते हैं, ओ का पहले आ होता था, फिर बाद में ये सारी चीज़ जैसे आ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यार अलावा वही चीज़ चल रहा है ना जो अभी तक हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। तो ये सब शॉर्ट्स नोट हैं, इनको आप क्या कर सकते हैं, इनको आप लिख के याद कर सकते हैं, लिख के याद कर सकते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? आपको लगता है कि हम बहुत कम समय में थ्योरी क्लास आराम से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपकी MCQ क्लासें बढ़िया आराम से हो रही हैं और क्वेश्चन भी लग रहे हैं। तो अगले टॉपिक के साथ ज़रूर आप लोग ज्वाइन करिए। अभी तक हमने हिंदी साहित्य पढ़ाया है, भाषा के बारे में बताया है, इसके बाद हमने वर्णमाला की क्लास की है, फिर वर्तनी की क्लास, और आज हम क्या कर रहे हैं, संधि की क्लास। ऐसे ही हम टोटल 32 टॉपिक को देखने वाले हैं। टोटल कितने टॉपिक होंगे, तो टोटल 32 टॉपिक को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो सभी लोग क्लास में टाइम से आ जाइए। क्लास कब होती है, तो शाम क्या बताए कि रात बोले, चलिए रात ही कह देते हैं, रात 9 बजे। कितने, रात 9 PM पर क्लास होती है। तो क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए, क्योंकि 32 टॉपिक है, 32 दिन हमारे साथ लग जाइए और आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। टॉपिक तो 32 है, क्लास 35 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। ठीक है, वो तो टॉपिक के ऊपर निर्भर कर रहा है, वो तो टॉपिक है। देखिए हम यहाँ कोई प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, यहाँ केवल सिखा रहे हैं, क्योंकि इन 32 टॉपिक के बाद हम MCQ क्लास भी लेकर आएंगे। हम MCQ क्लास भी
लेकर आएंगे, तो जहाँ MCQ क्लास में 32 तो होंगे ही क्लास, 32 MCQ भी लेकर आएंगे, तो हिंदी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी आने वाले समय में हिंदी जहाँ पर पूछी जा रही है और अभी आप हिंदी तैयार करें, तो आप मेरी क्लास जरूर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।